नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार विधान परिषद के बाहर आज विपक्ष ने राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया, जिन्होंने अपनी बातों से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दे दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ पर राबड़ी देवी से जब बीजेपी के विधायक द्वारा किए गए विवादास्पद बयान पर सवाल पूछा गया तो जुम्मे को होली है तो मुसलमानों को घर में नमाज पढ़ने की सलाह दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायकों को बोलने दीजिए। राज्य में और देश में दोनों जगह से बिहार की जनता बीजेपी को बाहर कर देगी। वहीं राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि बीजेपी की नफरत फैलाने वाली राजनीति का जनता मजबूती से जवाब देगी और उनकी पार्टी इसे सख्त तरीके से चुनौती देगी। अब ये आपको बता दें, जहां पर राबड़ी देवी ने इसमें बहुत कुछ कहा है, इसी के साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी बयान इस पर सामने आता है। क्या कुछ कहती नजर आ रही है यहाँ पर राबड़ी देवी, पहले आप उनका वो बयान सुने और साथ ही साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी आप बयान सुने। स्तर पे भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। घूसखोरी इस राज्य में जितनी बड़ी है उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर इतना भ्रष्टाचार, इतना घूस, इतना मारपीट, इतना लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर, समझे, उसके बाद भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, रामराज है। तो ऐसा सुशासन, रामराज बिहार की जनता को नहीं चाहिए। घूस पर अंकुश लगाओ, नहीं तो सत्ता से बाहर जाओ। कोई काम नहीं था। कौन बोला? भाजपा के विधायक बिहार के जनता भगाएगा, भाजपा के बिहार के जनता के भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। देखिए, ऐसा है ना कि होली पर हमारा देश देता है, शुभकामना देता है। हमारा देश जो है, मीडिया कर्मी को, टीवी कर्मियों को, सबको, सोशल मीडिया को, सबको बधाई देता है, शुभकामना देते हैं होली पर। अच्छा, बोल दीजिए, आप बोलिए, आप छोड़ दीजिए इनको। देखिए जो हमारा संविधान है, जो हमारा मैडम ही बोल रही है, जो हमारा संविधान है वो सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित है। जो चार मजबूत पाया है उसमें एक जो है सेकुलरिज्म भी है, मगर जो लोग घृणा, द्वेष और जात पात धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वही इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए, ये कहना है। हो गया। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात। वही हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहती नजर आ रही थी यहाँ पर राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी। लेकिन आपको बता दें, जहां पर राबड़ी देवी ने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि इस प्रकार की राजनीति को कोई समर्थन नहीं देगा और बिहार में बदलाव तय है। उन्होंने बिहार की जनता की ताकत को नकारने का जो काम किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के सदस्य ने भी इस मौके पर कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और संविधान के तहत जब सब कुछ चलता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति पर चिंता जताई, जहां भ्रष्टाचार और अपराध अपनी चरम पर है, लेकिन सरकार कोई कदम इसमें नहीं उठा रही है। वही आज का प्रदर्शन बिहार की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का एक प्रयास था। वही अभी क्या कुछ होता है इसके बाद, इस प्रदर्शन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, आप क्या सोचते हैं कि क्या इस प्रदर्शन का प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।